उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। कई दिनों से इसको लेकर नेताओं की बयानबाजी जोरों शोरों पर है। लेकिन आपको बता दें कि सोमवार को इन उपचुनावों के लिए प्रचार थम गया है और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अपनी मांग की है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, जिसमें पार्टी ने चिट्ठी में इसी से मांग की है कि वोटिंग के दौरान मुस्लिम महिलाओं की बुर्का हटाकर चेकिंग ना की जाए। सपा ने इसी को लिखे हुए अपने पत्र में कहा कि महिलाएं अगर बुर्का पहनकर वोटिंग करें तो पुलिस हस्तक्षेप ना करे। मुस्लिम महिलाओं के बुर्का हटाने को लेकर वह डरी हुई हैं, ऐसे में वह मतदान नहीं कर पाती। इसके लिए उन्होंने पहले के चुनाव में जो हुआ उसको लेकर बताते हुए कहा कि बूथ पर पोलिंग अफसर के अलावा कोई भी मतदाता का पहचान पत्र कोई भी चेक ना करे। इसके साथ साथ हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर के पैराग्राफ का भी उल्लेख किया। सपा ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव के दौरान कई पोलिंग बूथों पर हंगामे की खबरें देखी, मुस्लिम महिलाओं को डराने धमकाने का काम किया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने मुस्लिम महिलाओं के बुर्का उठाकर चेक किया, जिसके बाद मुस्लिम महिलाएं बिना वोट डाले वापस चली गईं। चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करे कि इस बार ऐसा ना हो। तो वहीं बीते दिनों इन चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी 9 में से 9 सीटें जीतने की बात कहते हुए दिखाई दिए। सुनिए अखिलेश यादव ने इन चुनावों को लेकर क्या कहा। समाजवादी साथियों, मैं आप सबसे अपील करने आया हूं। वैसे तो अगर हम प्रतिशत के हिसाब से चुनाव का परिणाम जाने तो 100% इस बार समाजवादी पार्टी बाई इलेक्शन जीतने जा रही है। और अगर गिनती के हिसाब से हम लोग हिसाब किताब लगाएं तो 9 में से 9 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि घबराए हुए लोग हैं, सरकार वाले घबराए हुए लोग हैं। जाहिर है कि अगर आपको इन 9 सीटों के बारे में बताएं तो वो है अम्बेडनगर की कटेरी, मैनपुरी की करहल, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और गाजियाबाद माजवा मिर्जापुर, कानपुर शहर की शीश मऊ और अलीगढ़ की खैर, प्रयागराज की फूलपुर और मुरादाबाद की कुंदर की शामिल है। इन सीटों पर वोटिंग कल होगी और 30 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।